नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ईजिली आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं रियल टाइम बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब मेरा बायो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की है जस्ट फॉर, क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टिंग टू टीच ऑनलाइन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है, मल्टी प्लस टास्किंग। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, टास्क मतलब जो होने वाले ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन को इसको डेप्थ में समझते हैं, बट उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सब्सक्राइबर इस टाइम बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सपोर्ट मी। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू रन मल्टीपल टास्क हम किसको कहते हैं? प्रोग्राम या प्रोसेस को। मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम या प्रोसेस को अलाउ करेगा रन करने के लिए एट द सेम टाइम पर, ठीक है। इट्स मैनेज CPU टाइम, मेमोरी, रिसोर्सेज सो दैट यूज़र फील टास्क इज़ रनिंग साइमल्टेनियसली। ये इस तरीके से टाइम को और रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि लगता है कि ये जो सारा सब कुछ हो रहा है वो सेम टाइम पर होता है, बट ये सारा जो होता है वो CPU इस तरीके से मैनेज करता है कि सब हमें साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होता हुआ नज़र आता है, बट ये होता है डिफरेंट टाइम में, बट ये हमें सेम टाइम होता हुआ नज़र आता है क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर एक सिंपल वे में बात करें तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क सेम टाइम पर अलाउ करता है होने के लिए। और ये होता किस कारणवश है? CPU इस तरीके से रिसोर्सेज और मेमोरी को मैनेज करता है कि ये सारी चीज़ें हमें एक साथ, यानी सारे टास्क एक साथ रन होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। अब बात कर लें कुछ की फीचर्स की, क्योंकि की फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेशन जितने भी जो भी अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, मोस्टली एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। जो भी हम एग्ज़ाम देंगे, चाहे गेट ले लीजिए, चाहे आप LT का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप, ठीक है, UGC नेट ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस में सारे MCQ बेस्ड होते हैं। तो यहाँ की फीचर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। डेफिनेशन तो सिर्फ मोरली इसीलिए ताकि आपको अगर डेफिनेशन याद हो जाए तो इजीली आप उसको लिख सकें, ठीक है। बात करते हैं की फीचर्स की। एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, जो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके थे, मतलब एक से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट करेगा एक उस सेम टाइम में। शेयर CPU टाइम यूजिंग शेड्यूलिंग। CPU अपने प्रोसेस का जो प्रोसेस करने के टाइम को शेयर करेगा यूजिंग शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रोवाइड स्मूथ वॉचिंग बिटवीन द टास्क, स्विचिंग बिटवीन द टास्क। हर टास्क के बीच में इतनी ज़्यादा स्मूथ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी कि वो टास्क सेम टाइम पे होते हुए नज़र आएंगे, हर टास्क को टाइम मिलेगा जिसके कारण वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इफ़िशिएंट यूज़ कर पाएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर को और मेमोरी को, क्योंकि जब मल्टीपल टास्क रन होंगे तो CPU के आइडल रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सिस्टम यूटिलाइजेशन। जब एक से ज़्यादा टास्क को रन किया जाएगा, CPU का काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर का, मेमोरी का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और सिस्टम का यूटिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर विंडोज़ मॉडर्न में विंडो 10 और 11 की बात होती है, उससे ऊपर वर्जन की। लिनक्स होता है ऐसा, मैक OS और यूनिक्स OS, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए, एडवांटेज तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा एक से ज़्यादा टास्क को रन करना, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का एफिशिएंट यूज़ करना, ये सारे हमने उस समय ही पढ़े थे एडवांटेज में, बट फिर भी हम एक बार एडवांटेज पढ़ लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ CPU का काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट यूज़ होगा, क्योंकि मल्टीपल टास्क रन होंगे। CPU काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करेगा, जिसमें हार्डवेयर और मेमोरी और रिसोर्सेज सारी चीज़ें होंगी। देखा है कि प्रोसेसर बिजी बाई स्विचिंग बिटवीन द टास्क। प्रोसेसर बिजी रहता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराने में टास्क के बीच में, ठीक है। टाइम सेविंग। अब देखिए, टाइम सेविंग आप इससे समझ सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी रन एट द सेम टाइम। हम सारे प्रोग्राम को सेम टाइम पर रन करेंगे तो टाइम सेविंग होगा। अगर नॉर्मल बात करें, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एक टास्क एक बार में रन होगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ये टाइम सेविंग होगा। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टाइम सेव होगा, CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
ऑलरेडी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, यानी कम टाइम में ज़्यादा टास्क आप कंप्लीट कर पाएंगे। लिखा है यूज़र कैन वर्क ऑन द डिफरेंट एप्लीकेशन टुगेदर। एक बार में आप मल्टीपल एप्लीकेशन से को यूज़ करके ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। लिखा था कन्वीनियंस, इजी टू परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटी, एडिटिंग ए फाइल वाइल डाउनलोडिंग, ये सारी एक्टिविटी ईजिली की जा सकती है जब डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। स्लोअर परफॉर्मेंस, टू मैनी टास्क मे बी रिड्यूस द सिस्टम स्पीड। ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू है। अगर काफ़ी ज़्यादा टास्क आप रन करोगे तो CPU की जो स्पीड है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी और ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हाई मेमोरी यूज़। जब हम एक साथ कई सारे टास्क को रन करेंगे तो हमें यहाँ रैम में को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम मल्टीपल टास्क जो कि सेवरल टास्क उनको रन करेंगे, रन करने से ऐसी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये सारी चीज़ें भी क्रिएट होंगी। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, जब कई सारे प्रोसेस को एक बार में रन किया जाएगा तो CPU का जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको हैंडल करना है उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। सिस्टम क्रैश, अगर सिस्टम में किसी भी कंडीशन के कारण ओवरलोडिंग होती है तो OS कम्प्लीटली फेल हो सकता है, क्योंकि अगर मल्टीपल टास्क आप रन करेंगे और मशीनरी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा और एग्जीक्यूशन मल्टीटास्किंग होगी तो सिस्टम सिक्योरिटी का इशू होता है, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कंसर्न होती है। मान लीजिए हम कोई टास्क रन कर रहे हैं, रन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, वो रन हो चुका है और अचानक अगर डेटा लीक या सिस्टम क्रैश हो जाता है या उस पर कोई अटैक होता है तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाता है। ये हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए थे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम की तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारी कम्प्लीटली वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ से आप इन सारे वीडियोज़ को कम्प्लीटली देख सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।